Hello बच्चों, let's read this question. The question says when current supplied by a cell to a circuit is 0.3 ampere, its terminal potential difference is 0.9 volt. When the current supplied becomes 0.25 ampere, its terminal potential difference becomes 1 volt. The internal resistance of the cell is, first option is 0.5 ohm, second is 2 ohm, third is 1.2 ohm and fourth is 1 ohm. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है कि एक सेल दिया है जिससे करंट सप्लाई की जाती है 0.3 एम्पियर। तो इसके जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है 0.9 वोल्ट। एंड जब इससे करंट सप्लाई होती है 0.25 एम्पियर तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाती है 1 वोल्ट। तो हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसी सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ये हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, किसी सेल से अगर करंट लिया जाता है तो उसके सिरों पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो हमारा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है वी, विच इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई हमारे पास क्या है, ई इज द ईएमएफ ऑफ सेल एंड आई इज द करंट एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड वी इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन हमारे पास किस प्रकार से होगा? सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन फर्स्ट केस फर्स्ट हमें क्या दिया है कि केस फर्स्ट में हमें गिवन है कि जब इससे करंट 0.3 एम्पियर पास हो रहा है तो इसके सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है 0.9 वोल्ट। तो इस केस के लिए हम ये समीकरण अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है, V विच इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। V हमें क्या दिया है 0.9 वोल्ट एंड E क्या है, E कांस्टेंट है सेल के लिए तो E की वैल्यू हम E रहने देते हैं। माइनस करंट हमें दिया है 0.3 एम्पियर, करंट की वैल्यू है 0.3 एम्पियर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से केस सेकंड हमें क्या दिया है, केस सेकंड के अंदर V का फॉर्मूला हमारे पास यही रहने वाला है, V विच इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो V की वैल्यू हमें क्या गिवन है, V की वैल्यू सेकंड केस के लिए हमें गिवन है 1 वोल्ट एंड करंट की वैल्यू हमें गिवन है 0.25 एम्पियर। V हमारे पास कितना दिया है 1 वोल्ट एंड E हमारा कांस्टेंट है, माइनस आई करंट की वैल्यू हमें कितनी दी है 0.25 एम्पियर एंड R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से हल करने की कोशिश करें तो हम यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो इक्वेशन है उन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है 0.9 विच इज इक्वल टू ई माइनस 0.3 आर। ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या है 1.0 विच इज इक्वल टू ई माइनस 0.25 आर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड की। अगर इक्वेशन वन को इक्वेशन सेकंड में से घटाएंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों ई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस 0.1 वोल्ट विच इज इक्वल टू प्लस 0.25 आर माइनस 0.3 आर। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.1 विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.05 आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 विच इज डिवाइडेड बाई 0.05। तो यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/5 एंड नीचे की जीरो उठाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 एंड ऊपर की जीरो उठाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। तो ये कैंसिल, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10/5 विच इज इक्वल टू 2 ओम। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 ओम। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सेकंड। सो second option 2 ohm is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.